राधे राधे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आज बहुत सी ज्ञान की बातें मिलने वाली है, तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ भगवद गीता के बारे में। गीता से जुड़ी यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आज आपका सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। हिंदू धर्म में वैसे तो 4 वेद हैं और इन चारों वेद का सार गीता में है। यही कारण है कि गीता को हिंदुओं का सर्वमान्य ग्रंथ माना गया है। एक ऐसी मान्यता भी है कि इंसान गीता को स्पर्श करने के बाद कभी झूठ नहीं बोलता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था। इसी वजह से गीता को श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद के नाम से भी जाना जाता है। भले ही क्यों ना गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया हो, लेकिन अर्जुन के माध्यम से ही उन्होंने संपूर्ण जगत को भी ये ज्ञान दे दिया है। अगर कोई आपसे पूछे कि गीता ज्ञान किसने दिया था, तो ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि कृष्णा ने। कृष्णा ही थे जो सर्वप्रथम गीता का उपदेश दिया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्री कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे और उन्होंने ही भगवान कृष्ण को सर्वप्रथम गीता का उपदेश भी दिया था और इसी उपदेश को भगवान ने अर्जुन को दिया था। गीता द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में अर्जुन को समझाने के लिए कृष्ण द्वारा दिया गया है, लेकिन इस वचनामृत की प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। हम में से बहुत लोग गीता के बारे में केवल इतना ही जानते हैं कि ये एक धर्म ग्रंथ है, लेकिन गीता से जुड़ी कई ऐसी बातें या रहस्य है जो हम नहीं जानते। तो चलिए आज हम आपको गीता से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बातें बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखना। गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं, ये तो आप सबको याद में रखना ही होगा, क्योंकि जब तक हम अपने ग्रंथों को पूरी तरह से नहीं समझेंगे तब तक केरला स्टोरी जैसे खतरनाक मूवियाँ बनती रहेगी। तो सब लोग अपने जहन में उतार लो कि श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और इसमें करीब करीब 700 श्लोक हैं। 18 अध्याय और 700 श्लोक। अब और एक बात बता दूं कि कृष्ण के मुख से अर्जुन के अलावा और भी कुछ लोग थे जिनने गीता सुनी थी। अब बताओ कौन हो सकते हैं वो लोग। उत्तर है, गीता को अर्जुन के अलावा भगवान कृष्ण के मुख से संजय ने सुना था और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया था। और अब सब प्रूफ मांगेंगे कि नहीं, हम तो सिर्फ अर्जुन ही सुनते आ रहे हैं, तो संजय, धृतराष्ट्र ये लोग कहाँ से आ गए। तो आपका डाउट मैं क्लियर करती हूँ। गीता में ही इनका वर्णन है, जिसमें श्री कृष्ण ने 574 श्लोक कहा है तो अर्जुन ने 85 और संजय ने 40 कहा है तो धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। तो मिल गया ना प्रूफ। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को किस दिन और कितने मिनट दिया था। तब की तिथि एकादशी मानी जाती है और क्लियरली बताए तो कलयुग के प्रारंभ होने के मात्र 30 वर्ष पहले इस ज्ञान को दिया गया है और संभवतः उस दिन रविवार भी है। कहते हैं कि उन्होंने ये ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे तब समय रुक गया था। गीता में ऐसा क्या खास बात है जो हर इंसान को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई गई है जो मनुष्य के लिए हर युग में महत्वपूर्ण है। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, प्रार्थना, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार आदि हर चीज़ की जानकारी हमें इस ग्रंथ में मिल जाती है। गीता का मुख्य ज्ञान यही है, जो श्रेष्ठ मानव बनना,
ईश्वर को समझना और मोक्ष की प्राप्ति। अगला सवाल, गीता कब लिखा गया है? श्रीमद् भगवद गीता आज से लगभग 5070 साल पहले लिखी गई थी। महाभारत के किस अध्याय में गीता है? भीष्म पर्व एक अध्याय है, उसमें भगवद गीता का वर्णन है। गीता की उत्पत्ति क्यों हुई? गीता की उत्पत्ति कौरव और पांडवों के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। अर्जुन विशेषकर पितामह भीष्म से युद्ध करते समय मोह से घेरे हुए थे और यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देकर धर्म का पालन करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करते हैं। गीता का नाम गीता क्यों पड़ा? अब ये कौन सा सवाल है, चलो फिर भी मैं उत्तर दे ही देती हूँ। गीता का अर्थ है गीत और भगवत का अर्थ है भगवान। भगवद गीता यानी भगवान का गीत। अक्सर भगवद गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। ये भगवान का गीत है, इसलिए गीता का नाम गीता ही पड़ा। भगवद गीता में क्या लिखा है? गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और उसका पतन शुरू हो जाता है। गीता में कितने योग हैं? मुख्य रूप से गीता में 3 योग हैं, वो ये है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। भागवत कथा कितने दिन का होता है? 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कलश यात्रा के साथ शुरू होता है। तो गीता से जुड़ी ये सामान्य जानकारियाँ हैं। उम्मीद है कि आपको गीता से जुड़ी कई सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।